हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अब शाम हो चुकी है। एक्चुअली मैंने अपना ब्लॉग शाम को शुरू किया है क्योंकि मॉर्निंग में मैं अपना जो मेरा काम होता है मैं उसी में बिज़ी रहती हूँ। और कुछ टाइम से मैं बीमार चल रही थी तो मेरे ब्लॉग्स नहीं मिलेंगे आपको देखने को। तो अब मैं बेटर फील कर रही हूँ और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं बीमार हूँ तो इतनी पतली हो चुकी हूँ, कुछ ज़्यादा ही पतली हो गई हूँ मैं। देखिए मेरा पेट तो गायब ही हो गया। एक्चुअली मुझे फीवर, वॉमिट, लूज मोशन सब कुछ हो गया था, बट अब थोड़ी सी वीकनेस है बस, बाकी तो मैं ठीक हूँ। तो चलिए अब मैं जिम के लिए तैयार हो जाती हूँ। वैसे तो जिम जाने का मन नहीं कर रहा है, बट कोई नहीं, ये भी क्या कहते हैं, जीवन का एक पार्ट है और जो मुझे करना ही है। जैसे हम लोग स्कूल नहीं छोड़ते ना बीमारी से ठीक होने के बाद, तो वही चीज़ है, जिम नहीं छोड़ना है। बस थोड़ी वीकनेस है, वो भी कंप्लीट धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो चलिए मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, अब मुझे बाल वाल झाड़ने हैं। तो चलिए मैं अपना बाल वाल झाड़ लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे फटाफट। तो चलिए मैं अपना मतलब क्रीम व्रीम तो मैंने लगा लिया था, लोशन वोशन। ये पीछे आप देख रहे होंगे, ये मेरी सिस्टर की बेटी है जिसको इसका नाम रूही है। वैसे तो आपने स्टार्टिंग के व्लॉग्स में इसको देखा होगा या मेरी कुछ रील्स में भी देखा होगा। ये सही में बहुत पागल है, मतलब बहुत नहीं, मतलब फ़नी है। आपको फुल टाइम एंटरटेन करके रखेगी, आपको बोर नहीं होने देती है। तो एक्चुअली अभी इसके पेपर नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाले हैं। तो उससे पहले क्या है कि यहाँ पर छुट्टी मनाने आई हुई है। छुट्टी मनाने इन द सेंस कि इसकी मम्मा की ड्यूटी लगी हुई है बोर्ड एग्ज़ाम में, वो टीचर है। तो फिर मतलब वो बिज़ी रहेंगी तो इसलिए वो ये यहाँ पर है। मेरे साथ मस्ती करती रहती है, थोड़ी फ़नी है, पर ठीक है, चलो मेरी हेल्प भी कर देती है। चलिए फटाफट से मैंने अपने बाल वाल झाड़ लिए और मेरे कुछ बाल गिर चुके थे यहाँ पर, तो हम लोग वही चुन रहे थे यहाँ पर, आप देख रहे होंगे। तो चलिए फिर मैंने इसको बोला कि रूही मेरी जैकेट लेके आ जाना। बट ये है कि हाँ, मेरे को ना काम में काफ़ी हेल्प भी करवा देती है। मैं इसे कुछ कुछ बोलती रहूँगी ना, छोटे मोटे काम, तो ये काफ़ी हेल्प करवा देती है। तो फटाफट से मैं अपने जिम के लिए रेडी हो चुकी थी। और जैसा कि आपको पता है कि आपका वेदर कैसा है, कि सुबह ठंड रहती है, बीच बीच में मतलब गर्मी हो जाती है, फिर शाम को ठंड हो जाती है। तो मेरा जो जिम का टाइमिंग है वो शाम का है। तो शाम के टाइम तो एज़ यूजुअल थोड़ी सी ठंड होती है। और अभी मैं ठीक हुई हूँ, पूरी रिकवर नहीं हुई हूँ, तो इसीलिए मुझे अपना वो कवर करके रखना होगा। क्योंकि अगर मैं बीमार पड़ गई तो फिर घर का काम वाम सब कुछ पेंडिंग हो जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा वहीं पर ही। तो जैसा हुआ था पिछले कुछ दिनों में। तो चलिए अब मैंने फटाफट से जैकेट वैकेट सब पहन ली है। ये भी साइड बाय साइड देख रही थी, कहती दी मैं बनाऊँ ब्लॉग आपका, तो मैंने कहा नहीं, रहने दे, बनता रहेगा ब्लॉग, साइड बाय साइड मैं बना रही हूँ। तो फिर मैंने इसको पानी वानी बोतल में भरने को कहा तो उसने भर दिया था। फिर मैंने कहा रूही एक काम करना कि टाइम तो हो ही गया, अब सॉक्स रह गई है तो मेरे लिए सॉक्स लेके आ जा। तो कह रही ठीक है मैं ले आऊँगी। मतलब अच्छी है, आपकी हेल्प भी करवा देगी, सब कुछ करवा देती है। बट इसको थोड़ी बहुत रिश्वत चाहिए होती है। क्या ना, मसी कह रही हूँ, सॉरी, मासी और भतीजी का प्यार तो ऐसे चलता रहेगा, भांजी का हो भतीजी का हो जो भी। बट ये मुझे मौसी नहीं बोलती है, ये मुझे दीदी ही बुलाती है। तो चलिए फटाफट से इसने मेरी सॉक्स लेकर आ गई है और अब मैं सॉक्स पहन लेती हूँ, इससे पहले कि मेरी फ्रेंड घर पर आ जाए मुझे लेने के लिए। तो मैं यहाँ पर अपना रेडी होती हूँ सॉक्स पहन के। और मैंने इसको पीछे से कह दिया था कि रूही मेरे जाने के बाद मम्मा का ध्यान रखना। तो ये ध्यान भी रखती है, उनको जैसे कुछ मेडिसिन चाहिए हो तो ये खिला देती है पूछ के, और पानी वानी सब पिला देती है। मतलब जो छोटे मोटे काम होते हैं, हमसे ज़्यादा बड़े बड़े काम नहीं करवाते और नहीं करवाने चाहिए। इसके खेलने के टाइम है तो भी खेलती रहती है। और नेक्स्ट मंथ जैसा कि आपको सबको पता ही है कि अभी से भी एग्ज़ाम शुरू हो गए बच्चों के, और कुछ के हैं जो नेक्स्ट मंथ से हैं, तो इसके भी नेक्स्ट मंथ से हैं। और साइड बाय साइड इसकी प्रिपरेशन भी चल रही है। इसकी मम्मा टीचर है तो वो करवाती रहती है इसकी प्रिपरेशन वगैरह। तो फिर बस अपना तो ये चलता रहता है। तो और साइड बाय साइड मुझसे पूछ रही थी आज आप डिनर में क्या बनाने वाले, तो मैंने कहा कि सोया चाप रखा हुआ है, तो आज सोच रहे हम वही बना देंगे सोया चाप, काफ़ी टाइम से वो रखा हुआ था। और मैंने कहा चलो रूही भी आ रखी है तो लगे हाथ बना देते, क्योंकि मम्मा को तो खाना ही नहीं है, उनको तो सिर्फ सिंपल सी खिचड़ी खानी है और मैं अपने अकेले के लिए क्यों ही बनाऊँ। तो अभी आ रखी थी तो मैंने कहा चलो शाम को हम वही बना देंगे। फिर मैंने कहा कि चलो मुझे अपने डॉग्स को भी कुछ खिलाना, तो जो बाहर मुझे रास्ते में मिल जाते हैं तो उनके लिए मैं पैसे भी इकट्ठे कर रही थी। मतलब
जैसे कि 4-5 डॉग है तो 10-20 रुपए में हो जाता है। 5-5 रुपए के मैं बिस्किट खिला देती हूँ उनको। तो हम लोग वही चेक कर रहे थे क्योंकि बड़ा नोट था यार, सिक्का या 10-20 रुपए नहीं मिल रहे थे, तो मैं उसको वो भी वहाँ पे ढूंढने में गई हुई थी। बट मैंने कहा कि छोड़ो रुई, मिल गया है मुझे। तो चलिए चलते हैं अब जिम। मेरी फ्रेंड का मैसेज आ गया है। तो हाय फ्रेंड्स, अब मैं जिम से आ चुकी हूँ है। जैसे कि अब मैं अपना किचन में आ चुकी हूँ, तो अब मैं फटाफट से अपने लिए चाय बना लेती हूँ और साइड बाय साइड मैं खाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि सोया चाय बनाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। साइड बाय साइड मैंने क्या कहते हैं, सोया रखा हुआ था बॉईल करने के लिए, और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी प्याज व्याज फ्राई करने के लिए। तो चलिए फटाफट से 2 प्याज काट लेती हूँ मैं, मीडियम साइज़ के। मीडियम तो नहीं बोलूँगी, थोड़े बड़े ही थे वो प्याज। तो और मेरा किचन भी बहुत ज़्यादा मेसी हो रखा था। मैंने कहा किचन की सफाई बाद में करेंगे, तो मैंने कपड़े भी चेंज नहीं करे। तो मैंने कहा यहाँ पे साइड बाय साइड चढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं कपड़े भी चेंज कर लूँगी और चाय वाय भी पी लूँगी। तो देखिए जैसे कि मैंने अपने प्याज व्याज काट लिए हैं और यहाँ पे मेरा तेल भी गर्म हो चुका है। और मैं आपको सोया चाप दिखाती हूँ जो मैंने बॉईल कर ली है, अच्छे से बॉईल कर लिया है। तो चलिए अब फटाफट से मैं इसमें प्याज को फ्राई कर लेती हूँ, गोल्डन ब्राउन भून लेती हूँ, और फिर टमाटर के साथ इसकी प्यूरी बना लूँगी। ग्रेवी जो कहते हैं ना, सोया चाप में ग्रेवी भी मेन होती है। तो वैसे मैं ग्रेवी वाली ही बनाऊँगी, क्योंकि इसके साथ मुझे रोटी या पराठे खाने हैं, तो उसके लिए तो ग्रेवी ही अच्छी लगेगी। सूखा सूखा तो अच्छा नहीं लगेगा, गले से नीचे जाता ही नहीं है। तो फटाफट से मेरे यहाँ पे प्याज फ्राई हो रहे हैं, और उधर सोया चाप भी मेरे मतलब बॉईल हो चुके थे, तो मैंने उनको निकाल के ठंडा भी कर लिया था। अब मैं उसकी कटिंग वटिंग कर दूंगी। वैसे तो मैं सोच रही थी कि लंबे लंबे ही बनाऊंगी, जैसे आपने देखा होगा लेग पीस होता है, चिकन लेग पीस। बट रूही ने कहा कि दी इसको ना छोटे छोटे पीस में ही करना, तभी अच्छे लगेंगे। मतलब उसको छोटे पीस में ही खाने थे, बड़े पीस में नहीं खाने थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको छोटे पीस में ही कर देते हैं। और फैमिली आपके साथ एक और बात शेयर करनी है, बट अभी नहीं, उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, और फिर मैं आपके साथ वो बात भी शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा उस बात को जानने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर फटाफट से मैंने अपने प्याज व्याज भी फ्राई कर लिए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ गोल्डन ब्राउन करके प्याज। ये देखिए मेरे हो गए प्याज। और सोया चाप जो है, जिनकी मैंने कटिंग कर दी थी, तो ये मैं उनको, वैसे थोड़े से तेल बचा हुआ था, तो मैंने उसी तेल में ये सोया चाप जो है हल्के गोल्डन से जो है उनको भून लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने दही भी रख दिया था। ये देखिए, पहले मैंने से मतलब कुछ छोटे पीस में काट दिया था, सॉरी, ये मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। तो फिर अब यहाँ पे जो मेरे प्याज है वो भी अच्छे से फ्राइड हो चुके थे। तो वैसे फैमिली बात बहुत बड़ी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और उसका व्लॉग भी आएगा। मतलब मैंने प्रॉपर तरीके से उसका व्लॉग नहीं बनाया है, बट हाँ कुछ कुछ क्लिप्स है बनाई हैं, वो आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो चलिए, यहाँ पर मेरा सोया जो चाप है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है, और मैंने इसे दही में डाल दिया है मैग्नेट होने के लिए, साथ में कुछ मसाले भी डाल दिए हैं। और यहाँ पे टमाटर प्याज की प्यूरी बना ली है। तो जैसे कि आप तेल में देख रहे हैं, मैंने ये पंचफोरन डाल दिया है। मैं कुछ अपने स्टाइल में बना रही हूँ। तो फिर यहाँ पर मैंने वो जो ग्रेवी थी टमाटर प्याज की ग्रेवी डाल दी है, जिसको मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया है। साथ ही साथ मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ, और फिर मैं इसमें कुछ स्पाइसेस डालूंगी, लाइक जैसे हल्दी, मिर्ची, और आपका ये गरम मसाला, धनिया, साथ में सोया चाप मसाला भी। तो चलिए, अब उसमें तेल छूटने लग गया था, तो मैंने इसमें फटाफट से क्या कहते हैं, सोया चाप डाल दिया, सोया चाप, और धनिया से गार्निश कर दिया। यहाँ पे फटाफट से मैंने आटा भी गूंद लिया है। चलिए अब पराठा बनाते, रोटी बनाते और खाते हैं। मिलते हैं आपसे।